गाइस, तो जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, आज का पूरा क्लास ट्रेडिंग अकाउंट के प्रैक्टिस के ऊपर जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए कॉपी, पेन, स्केल, कैलकुलेटर अगर आप आईएससी के स्टूडेंट आपके सामने होना चाहिए। इन केस अगर आप लेट कर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को तुरंत बंद करके आप वापस चले जाएं। दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले पिछले क्लास का एक छोटा सा रिविजन। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम लोग सीखे हैं कि उसमें हर लेजर की तरह एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट होता है। डेबिट में हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में, नेट परचेजेस के बारे में, ये अभी कॉपी नहीं करना है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उनके बारे में। क्रेडिट तरफ हम लोग लिखते हैं सेल्स जो कि नेट है, और क्लोजिंग स्टॉक। दोनों को कंपेयर करने के बाद जब हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं, इन केस ये तरफ बड़ा आया है तो यहां वो कॉपी होगा, और यहां जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। इन केस ये तरफ बड़ा आता है उसको यहां पे कॉपी कर देंगे और बोलेंगे बाय ग्रॉस लॉस। जब बात कर रहे हैं नेट परचेज के बारे में, तो नेट का मतलब होता है चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो, जितना परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो चुका है उसको माइनस कर दो, हम लोग पहुंचते हैं नेट परचेज या फिर नेट सेल के ऊपर। साथ ही साथ पिछले नोट्स में हम लोग एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये एक फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक को उसमें से हटा दो। साल की शुरुआत में आपके पास मानो 500 पीस कैलकुलेटर था, आपने और 200 पीस खरीदा, अभी आपके पास कितना हुआ भैया? 700 पीस। उसमें से साल के अंत में आपके पास 100 पीस बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे जो बिका नहीं है, तो अभी कितना हुआ भैया? 600 पीस। वो 600 है एडजस्टेड परचेज। इसके ऊपर आज ही हम लोग एक सम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस के ऊपर। अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ डीके गोयल से है। सारा हम लोग का जो नोट्स है, जो हम लोग का प्रैक्टिकल है, इलस्ट्रेशन है, सब डीके गोयल से होगा। अभी पिछले क्लास में जैसे हम लोग मानिए इलस्ट्रेशन 2 करते हैं, ठीक है भैया? ये इलस्ट्रेशन 2 हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना, पूरा पीडीएफ है, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन 2 को शुरू करते हैं। पेंसिल स्केल लेकर सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट सब कोई स्केल और पेंसिल लेके मेरे साथ आराम से बनाएगा। कुछ इस टाइप का ट्रेडिंग का फॉर्मेट होता है, एंड सेम चीज यहाँ पे भी। पहले वाले में होगा डेट, फिर रुपीस,
बीच में पर्टिकुलर्स, डेट रुपीस, बीच में पर्टिकुलर्स, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। ये फॉर्मेट आप लोग को कॉपी में बनाना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एडजस्टेड परचेज, जिसके बारे में हम लोग अभी बात की है। एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी अगर एडजस्टेड परचेज ऑलरेडी दे चुका है तो क्या हम लोग अपने आंसर में ओपनिंग स्टॉक फिर से लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिर से लिखेंगे? नहीं, वो सारे एडजस्ट होकर इस परचेज में आ चुका है, तो फिर से लिखने का जरूरत, अरे आप मानो ओपनिंग स्टॉक फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टू ओपनिंग, तो यहाँ तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यहाँ पे लिख दे क्लोजिंग बाय क्लोजिंग, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस हो गया, तो फिर से क्यों करने का दरकार है? कोई दरकार नहीं है, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज सबसे पहले लिखा हुआ है। फिर फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है, फिर फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड है, फिर वेजेस है, फिर फ्यूल एंड पावर, ऑफिस रेंट, ट्रेड एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, सारे डिटेल अपने सामने। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डेट वाले कॉलम को एक बार खाली छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू, सबसे पहला आइटम है एडजस्टेड परचेज, तो हमेशा कहाँ पे आएगा? एडजस्टेड परचेज, डेबिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। अमाउंट है 24 लाख, हम एल लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में 5 जीरो जरूर बैठाएं। उसके बाद अगला है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? भैया डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो प्रोडक्ट में इजीली ट्रेसेबल हो। चलो इससे भी सिंपल डेफिनेशन बताएं, इससे भी सिंपल डेफिनेशन, फैक्ट्री से सामान निकलते तक जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा ट्रेडिंग में जाता है, उस सबको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। आई रिपीट, फैक्ट्री से निकलते तक जो भी खर्चा उसके ऊपर लग रहा है वो सारा डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। अभी सोचो कैरेज इनवर्ड, जिस सामान को आप फैक्ट्री से निकाल रहे हो उसको फैक्ट्री में मंगाना पड़ता है, उसको मंगाने के लिए जिस टेम्पू में वो आया है उसको भाड़ा देना होगा, जिस ट्रक में वो आया है उसको भाड़ा देना होगा, तो वो डायरेक्ट खर्चा है, फैक्ट्री से निकल नहीं रहा, अभी तो फैक्ट्री में आया है। तो टू कैरेज इनवर्ड के नाम से लिखते हैं, पूरा नाम है इसका टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, हम लोग लिखे सिर्फ कैरेज इनवर्ड 20,000। नेक्स्ट है फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड। भैया फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि फैक्ट्री निकलते तक, फैक्ट्री का गेट है, अगर इसको हम लोग ऐसे डायग्रामेटिकली सोचे तो ये है मानो फैक्ट्री, इसके गेट से निकलते तक, यहां तक पहुंचा, ये गेट तक जो भी खर्चा है सारा ट्रेडिंग में जाएगा, इसके बाद का जो भी खर्चा है सारा पीएल में जाएगा। अगर बात करें कैरेज इनवर्ड का तो वो कैसा खर्चा है? भैया वो तो फैक्ट्री के अंदर जाने का खर्चा है ना, अंदर जा रहा है, देखो मानो यहाँ छोटा सा दरवाजा उससे अंदर जा रहा है, तो फैक्ट्री से निकलते तक का खर्चा सब आएगा, तो ये उसमें ऐड होगा। जबकि जो आउटवर्ड है वो क्या फैक्ट्री के गेट के अंदर का खर्चा है? नहीं भैया, वो तो फैक्ट्री से निकलने के बाद का खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? आप कस्टमर को माल दे रहे हैं या फिर आप अपने शॉपकीपर को माल दे रहे हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है, आप शॉपकीपर को माल दे रहे हैं, तो वो तो आपके यहां से बाहर जा रहा है, तो कैरेज आउटवर्ड किस में आएगा? कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं, वो P&L का आइटम है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट है वेजेस। अगेन वेजेस जो डेली बेसिस पे दे, सैलरी जो वीकली या फिर मंथली बेसिस पे दे। वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो लेबर को देते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इसीलिए वेजेस यहां पे आएगा। टू वेजेस कितना है? 1,70,000। उसके बाद टू फ्यूल एंड पावर, क्या होगा? क्या फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है? सोचो सोचो, फैक्ट्री में फ्यूल एंड पावर लगेगा कि नहीं लगेगा? फैक्ट्री में मशीन्स चलने के लिए तेल लगता है, इंजन लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो फ्यूल एंड पावर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बीकॉम एमकॉम 11-12 आने वाले लाइफ के हर मोड में ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस है।
ये छोटा छोटा चीज। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, वो ट्रेडिंग में क्यों आता है, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग में क्यों आता है, ये सब जानना काफी जरूरी है। ठीक है, तो फ्यूल एंड पावर हो गया। इसके बाद अगला क्या था, अगला है हम लोग का वेजेस फ्यूल एंड पावर ऑफिस रेंट। सोचो, क्या ऑफिस रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या ऑफिस मेरा फैक्ट्री के अंदर में? नहीं। तुम लोग को पूरा इमेज पता है क्या होता है? फैक्ट्री अलग होता है, यहां से निकल के, मानो अगर हम एक कंपनी का बात करें, फॉर एग्जांपल सोनी, तो इसका फैक्ट्री है जहां पे सामान बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा। असल में ये ट्रेडिंग एंड पीएल होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इसके बाद जाता है ये ऑफिस में, अलग अलग जगह पे इसका ऑफिस होता है, हर जगह अलग अलग हेडक्वार्टर होता है, बनता कहीं है, उसका एडवर्टीजमेंट होना, उसका जमा होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, वो सब ऑफिस से होता है। तो वो फैक्ट्री के अंदर है क्या? नहीं, फैक्ट्री के बाहर होता है। फैक्ट्री के अंदर तो सिर्फ सामान बनेगा, इसीलिए क्या ऑफिस रेंट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस रेंट ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट खर्चा है, वो कहां आएगा? पी एंड एल में। सोचो, ट्रेड एक्सपेंस, क्या वो ट्रेडिंग में आएगा? ट्रेड एक्सपेंस जो कि 10,000 का, ट्रेड मतलब पता है क्या होता है? ट्रेडिंग, तुम्हारा दिमाग दौड़ा भैया, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका नाम में है ट्रेड, और ट्रेड एक्सपेंस का आप बात कर रहे हैं तो जरूरी है डायरेक्ट होगा। गलत। पहले सीखो ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड मतलब लेन देन करना, खरीद बिक्री करना। क्या फैक्ट्री से कभी खरीद बिक्री होता है? तुमको जो घर में तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आता है, वो सीधे तुम चाइना जाके फैक्ट्री से ला रहा है क्या? नहीं, वो तो तुम यहां कोई दुकान से ला रहा है। तो क्या फैक्ट्री वाला दुकान में, दुकान का बिल फैक्ट्री वाला भरेगा, दुकान का रेंट? नहीं। तो हम उसको ट्रेडिंग में क्यों डालें? ट्रेडिंग में कौन सा खर्चा? जो फैक्ट्री के अंदर होता है। फैक्ट्री से निकलने के बाद वाला सारा खर्चा कहां? पी एंड एल में। तो जो ट्रेडिंग एक्सपेंस है, लेन देन का खर्चा, मोल भाव करना, वो क्या डायरेक्ट है क्या? नहीं, वो तो फैक्ट्री के बाहर होता है, तो वो इनडायरेक्ट है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, उसी के तरीके से अब आते हैं अगला आइटम जो कि है सेल। लिखेंगे बाय सेल्स। अगेन नेट सेल होना चाहिए। सेल्स नेट मतलब कोई रिटर्न है तो उसको माइनस करो, उसके बाद लिखो। क्या हम लोग के क्वेश्चन में कोई रिटर्न है? बिल्कुल नहीं, तो लिख दो 30 लाख। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं? सोचो सोचो भैया, क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक लिखने का क्या जरूरत है? एडजस्टेड परचेज है ना, तो क्या फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी एडजस्टेड परचेज पे एक स्टार मार्क दे दो और नीचे लिखो ऐसे स्टार देके, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और नोट दे दो, नोट 1, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस आर recorded in trading account and indirect expense are recorded in PL account, P&L account। भैया एग्जाम में ऐसे लग सकते हैं P&L, बिल्कुल लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो तुम। ठीक है, टीचर को पता है, बट जो हेडिंग देते हैं ना, जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट लिखें, यहाँ पे शॉर्टकट मत लिखना, नोट्स में शॉर्टकट लिखना अलाउड है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 1। तुम लोग को फॉर्मेट पता है, देखो फॉर्मेट तुम लोग के सामने, तो फॉर्मेट हम बार बार नहीं बनाएंगे। अभी ले लो एक पेंसिल, फटाफट सबको एक पेंसिल लो, और हम लोग सबको लिखते जाएंगे बुक में ही, क्वेश्चन के बगल में ही, कि वो ट्रेडिंग अकाउंट के किस तरफ में आएगा। अगर डेबिट में आएगा तो डी लिखेंगे, क्रेडिट में आएगा तो सी लिखेंगे, और नहीं आएगा तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये यहां पे करेंगे। इसके बाद आपका होमवर्क होगा कि इसी चीज को कॉपी में डायग्राम पूरा फॉर्मेट के साथ सुंदर से उतारें।
आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो हम लोग भी जब बनाएंगे तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बोल्ड में और नीचे में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। एकदम फॉर्मेट देखो, यहाँ पे 31 319 नहीं लिखा। हम लोग भी इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये जो वर्ड में लिखने वाला है ना, मंथ का प्रोसेस, मंथ को ऐसे स्पेलिंग करके लिखने में, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हर जगह ऐसे काम होता है, तो हम लोग को काम ऐसे ही सीखना पड़ेगा। आप इसको दिमाग लगाइए, ये मार्क्स के बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये लाइफ के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये सब ABCD है, हम लोग इतना जर्नल ये सब क्यों पढ़ें, इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है डिटेल, इसमें हम लोग को बुक में पेंसिल से करना है शुरू अपना काम। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के किस एरिया में आता है? हमेशा डेबिट। भैया डेबिट में क्यों आता है? कोई सवाल पूछेगा, वो जो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ये सवाल पूछेगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है, एसेट बढ़े तो डेबिट। ठीक है, परचेजेस कहाँ आएगा? डेबिट में, सेम रूल। सेल्स कहाँ आएगा? क्रेडिट में। फ्रेट, सबसे पहले सोचो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? फ्रेट क्या होता है? फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है एंड फ्रेट आर ऑलवेज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। सोचो वेजेस जो डेली पे करते हैं वो फैक्ट्री का आदमी को पे करते होंगे ना, ये भी डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का लाइटिंग बोल दिया, फैक्ट्री का काम है तो डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस। कोल, गैस एंड वाटर, क्या तुम्हारे ऑफिस में कोल का कोई काम है? क्या तुम्हारे ऑफिस में कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है? नहीं, ये सब कहाँ होता है? फैक्ट्री में, तो ये भी डेबिट होगा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज पे टिक मारो, सेल्स पे टिक मारो। यानी कि हम लोग जब अभी फॉर्मेट बनाएंगे उसमें ये पूरा 10 लाख और 25 लाख नहीं लिखेंगे, उसमें से ये दोनों चीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो ऐसे सर्कल मार देते हैं बुक में। कैरेज ऑन परचेज, ये क्या है? परचेज कर रहे हैं, सामान फैक्ट्री में आ रहा है, सामान आ रहा है तो कैरेज इनवर्ड। ये क्या है? कैरेज इनवर्ड। फैक्ट्री के अंदर सामान आ रहा है, डेबिट करेंगे, डायरेक्ट खर्चा है। कैरेज ऑन सेल्स, फैक्ट्री से सामान बाहर जा रहा है। कैरेज आउटवर्ड, फैक्ट्री के गेट तक का सारा खर्चा डायरेक्ट होता है, उसके बाद का खर्चा इनडायरेक्ट होता है, ये नहीं आएगा ट्रेडिंग में। फैक्ट्री का रेंट आएगा ट्रेडिंग में, डायरेक्ट खर्चा, और ऑफिस का रेंट नहीं आएगा ट्रेडिंग में। अभी आप लोग को क्या करना है, एक काम करो, वीडियो को तुरंत पॉज करो, तुरंत ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ इस फॉर्मेट से, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग इतना, और ये सारा डिटेल को कॉपी में ट्रेडिंग अकाउंट में अपना उतारो। इसके आगे अगर कोई भी वीडियो देख रहा है बिना ये काम किए, उसको माता रानी का पाप चढ़ेगा। ठीक है, अब देख लो भाई, तुम लोग का रिस्क। अभी जब पूरा काम हो गया, कॉपी में सुंदर से तुम लोग इसको उतार दिए, तो चलो हम लोग मैच करते हैं अपने आंसर को बुक के इलस्ट्रेशन से। परचेज आई होप तुम लोग 10 लाख से 60,000 को माइनस किया है। सेल आई होप रिटर्न को माइनस किया है। बाकी सारा चीज तुम लोग का सेम होगा। देखो किस साइड बड़ा है भैया, कैसे देखें? यहाँ पे मेंटली ऐड करो, 24 + 3 कितना होगा भैया? 27 लाख। और यहाँ पे मेंटली ऐड करो सारा ये डिजिट, 9 + 2 9 10 11 + 1 12 + 2 13 14 लाख हुआ। अभी ये सबको ऐड करके कितना ही लाख बढ़ जाएगा? मानो 2 लाख और बढ़ गया, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा भारी है ना। ये एक ट्रिक है समझने का, फिर से दिखा रहे हैं। यहां डायरेक्ट ऐड कर ली, 24 + 3 27 लाख है भैया। यहां पे करने के लिए सबसे पहले जो सबसे आगे में था, मानो लैक्स में गिनते हैं, तो लैख में 9 + 10 11 लाख + 12 लाख + 13 14 लाख, सारा लाख को गिन लिया, 14 लाख आ रहा है भैया। मानो इसको ऐड करें थाउजेंड्स को, तो 20 + 40 कितना हुआ? 40 50 60,000 + 11 + 54 + 50 + 32, क्या लग रहा है कितना ही पार हो जाएगा? 3 लाख और होगा, ये उससे ज्यादा तो नहीं होगा, 4 लाख और होगा, + 4 लाख मैक्सिमम और होगा, 18 लाख। ज्यादा बड़ा इसी तरफ आ रहा है ना, तो ये मेंटली चेक करने का एक टेक्निक है। ठीक है, तो मानो यहाँ पे 27 लाख लिखे, यहाँ पे 27 लाख लिखे। अभी इस 27 लाख को
यहाँ पे 27 लाख होना चाहिए था, पर है क्या? नहीं है। यहाँ पे कितना है ये सबको ऐड करते हैं। 2 लाख प्लस 9 लाख 40,000 प्लस 32,500 प्लस 1.5 लाख प्लस 54,000 प्लस 11,000 प्लस 40,000 प्लस 2,20,000। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद है 164,7,500। होना कितना चाहिए था? 27 लाख। कितना और का जरूरत है हम लोग को? 10,52,500 का। तो ये आ गया बैलेंस फिगर। यहाँ पे 2GP ट्रांसफर टू P&L अकाउंट लिख के B/F लिख दो। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह सीधे P&L अकाउंट लिखना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट पूरा लिखो, वो थोड़ा स्टैंडर्ड है, अभी पूरा लिखने का हैबिट रखो। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिखे सब जो मिटा रहे, क्यों? एग्जाम में नहीं करना है, ऐसे चीसना नहीं है, सुंदर से जैसा इलस्ट्रेशन बुक में दिया हुआ आंसर वैसा होना चाहिए। ठीक है, इजी था। कोई भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज करो कि भैया यहाँ पे ये डाउट है, हमसे टाइम लो और डाउट को क्लियर करवाओ। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन 2 हो गया। इलस्ट्रेशन 3 में तुम लोग आराम से कर लेगा। इलस्ट्रेशन 3 में एक कॉन्सेप्ट नया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका शॉर्टकट है COGS। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब कि भाई कितना का सामान बिका, जो सामान है वो कितना का बिका। तुम साल के शुरुआत में मानो खरीदे 40,000 का सामान, नहीं सॉरी, साल के शुरुआत में तुम्हारे पास पहले से था, पिछला साल का 40,000 का सामान। इस साल और खरीदे 4,20,000 का सामान। इसको खरीद के मंगाना पड़ा, उसमें कुछ खर्चा लगा मानो 8,000। लेबर को काम पैसा देंगे हम उसके ऊपर काम करने के लिए, मानो 30,000 दिए, और आखिर में बचा 52,000। तो कितने कॉस्ट का सामान बिका? भैया बिका 6 लाख का सामान बिका। 6 लाख का सामान बिका, तो इसमें जो है COGS प्लस प्रॉफिट भी तो है। ये प्रॉफिट भी तो है। ये प्रॉफिट को भूल गए क्या? यहाँ पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? COGS प्लस प्रॉफिट है ना यहाँ पे। तो हम लोग कैसे ऐड कर, हम लोग सेल्स को कैसे बताएंगे कि इतना का माल बिका? देखो, दो अलग बात होता है। इस बात को समझो एज अ बिजनेसमैन। कल को तुम बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम एक मानो मोबाइल बनाए, उसको बनाने का खर्चा 30,000 प्लस तुम बोले 10,000 तो अपना प्रॉफिट हम रखेंगे, तो दाम कितना में बेचोगे? ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 30,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस। 10,000 क्या है? प्रॉफिट। अब ये बचपन था, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, वो छोटे थे हम लोग, बड़े हो गए हो तुम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो। ये CPSP बोलेंगे, पूछेगा साइंस का गंवार बच्चा है क्या, इसको बिजनेस का भाषा नहीं पता। अब बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है सेल्स, या फिर जो रेवेन्यू मिलता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कितना का माल बिका, टोटल जो सामान बेचे उसका कॉस्ट क्या है। तो सबको सिंपल तरीका है, जितना डायरेक्ट खर्चा है सबको ऐड कर दो। दो चीज इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो उसको भूल जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट को एक बार के लिए भूल जाओ, और एक सेल्स को एक बार के लिए भूल जाओ। डेबिट को ऐड करो, माइनस क्रेडिट वाला कर दो, जो आंसर आएगा वो है COGS। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोले? प्रॉफिट को भूल जाओ, सेल्स को भूल जाओ, बाकी सारा डेबिट को ऐड करके क्रेडिट से माइनस कर दो। ये सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कितना रुपया का माल बिका, प्रॉफिट के बिना होता है ये। ठीक है, अभी मानो तुमको मैं ऐसे बताएं, देखो एक नया तरीका दिखा दे प्रॉफिट निकालने का। 4,46,000 रुपया का माल तुम बेचा, उतना उसका दाम था, कितना में बेचा? 6 लाख में। 6 लाख में तुम 4,46,000 का माल बेचा, तुम कितना का प्रॉफिट कमाया? एकदम डायरेक्ट 1,54,000। देखो सेम चीज यहाँ पे भी आया। तो COGS का फॉर्मूला का डेरिवेशन तुम लोग को सिखा दिए, COGS क्या होता है समझा दिए। अभी यही चीज को तुम लोग चाहो तो कॉपी में लिख लो, COGS का फॉर्मूला, नोट डाउन इन कॉपी एंड गिव अ स्टार मार्क। ठीक है, क्लियर?
ओके, ये कॉपी में करना है, ये होमवर्क है, ये तो खाली सीओजीएस का कॉन्सेप्ट सिखाएं तुम लोग को, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन, टोटल परचेज दे दिया, रिटर्न आउटवर्ड दे दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया और बोल दिया कि 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर इतना। ये एक नया क्वेश्चन है। सवाल उठता है कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाए तो बनाना चाहे तो बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन तुमसे मांगा है ट्रेडिंग अकाउंट? देखो तो क्वेश्चन क्या मांगा है वो भी तो मैटर करता है। क्वेश्चन बोल रहा है खाली उसको प्रॉफिट चाहिए, नहीं बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसको प्रॉफिट चाहिए ना, हम उसको लिखो ईलू 4, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना, हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट देंगे, वो यही पूछा है ना, बिल्कुल मिलेगा। 2 मिनट रुको। डिटेल में क्या क्या है, परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब खरीदा आउट हो रहा है कुछ, कोई चीज को हम आउट कर रहे हैं। आउट कब करेंगे? जब पहले वो कभी अंदर आया होगा, कभी उसको परचेज किए होंगे, तभी ना वो रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न पर आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न दिया हुआ है, डायरेक्ट खर्चा दिया हुआ है और बता दिया कि 2/3 ऑफ द गुड्स को 6,10,000 में बेचा है। नो प्रॉब्लम। सीधे हम लोग क्या करते हैं, निकालते COGS। लिखो नोट नंबर 1, कैलकुलेट COGS। कितना का माल बिका पहले ये देखो। बोले भैया हम खरीदे 8 लाख का माल, उसमें से 20,000 का तो वापस कर दिए, तो उसको मत गिनिए आप, प्लस डायरेक्ट खर्चा है 60,000। सेल्स से मतलब होना नहीं चाहिए यहाँ पे COGS निकालते टाइम, प्रॉफिट से कोई मतलब है नहीं और कुछ दिया हुआ है नहीं। तो 8 लाख माइनस 20,000 प्लस 60,000 आएगा ₹8,40,000, ठीक है। ये COGS निकला, एकदम इजी COGS निकाल लिए। अभी क्या है और देखो, ग्रॉस प्रॉफिट पे जाना है हम लोग को। क्या डिटेल दिया है नोट नंबर 2, डिटेल दिया है कॉस्ट, डिटेल दिया है 2/3, 2/3 ऑफ द गुड्स कितना में बेचा? 6,10,000 में। 2/3 ऑफ गुड्स कितना में बिका? ₹6,10,000 में, ठीक है। तो तुम लोग के अकॉर्डिंग ये क्या है, सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? भैया ये सेलिंग प्राइस है, इतना में बिक रहा है, ये सेल्स है, यानी कि इसमें प्रॉफिट है कि नहीं? ओके। अभी कॉमन सेंस से तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, तुम लोग मन से एकदम जवाब दो। तुम लोग के पास 4 कैलकुलेटर है, ठीक है, 4 कैलकुलेटर है। एक कैलकुलेटर को तुम अगर 500 में बेचा तो बाकी को कितना में बेचेगा? भैया मोटा मोटी सबको 500 में बेचेंगे, है ना। यहाँ पे मानो तुम्हारे पास 3 कैलकुलेटर है, चलो 4 हटाओ, 3 कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर 1, कैलकुलेटर 2, कैलकुलेटर 3, तीनों एकदम सेम है, ये हम लोग मानते हैं। अगर तुम 2 कैलकुलेटर को 610 रुपए में बेचा है तो तीसरा को कितना में बेचा होगा? ये सेल्स है, इसमें प्रॉफिट एडेड है, कॉस्ट तो हम लोग को पता नहीं है। चलो अगर बता दिए, चलो 610 भूल जाओ इसको, अगर हम तुमको बता दिए कि एक कैलकुलेटर या फिर तीनों कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया, तीनों कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया और 3 में से 2 कैलकुलेटर, बात को समझो, 3 में से, इसे कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया, 3 में से 2 कैलकुलेटर को तुम बेच रहा है 500 रुपया में, तुम ये बताओ तुम कितना प्रॉफिट कमाया? ये कितना का दाम है? 3 का। चलो इससे हम 1 का दाम निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड। 3 कैलकुलेटर का दाम अगर 300 है तो 1 का कितना होगा? 300/3। एक कैलकुलेटर का दाम कितना आया? 100 रुपया। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये कॉपी नहीं करना है, देखना है अभी खाली, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि नहीं? नहीं समझ आया? रिवाइंड करो, फिर से देखो, 20 सेकंड पीछे करो, देखो तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। ये एक कैलकुलेटर 100 रुपया में तुम बनाना, तुमको कॉस्ट पड़ा, खरीद पड़ा, तुम 2 को बेच रहा है 500 में, 2 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 रुपया करके तुम उसको खरीदा होगा
200 में खरीदा, तुम प्रॉफिट कितना का कमाया? 300 का प्रॉफिट कमाया ना। 2 कैलकुलेटर में कितना का प्रॉफिट कमाया तुम? 300 का निकाला ना। ऐसे ही तुमको हम दिखाते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट को, यही सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट चीज को हम लोग करते हुए यहाँ पे दिखाते हैं तुमको सम कैसे सॉल्व करेंगे। 2/3 का हमको 2/3 ऑफ गुड्स का 6,10,000 रुपया बता दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। हमको और क्या पता है? COGS पता है भैया, तो हम लोग निकालेंगे COGS ऑफ 2/3 गुड्स। 2/3 गुड्स का COGS यानी कि 2/3 इंटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 8,40,000। यही कर रहे हैं हम लोग, 8,40,000 इंटू 2/3। इसका जवाब क्या आ रहा है? 5,60,000। 5,60,000। क्लियर है? अभी 6,10,000 का सामान को तुम 5,10,000 5,60,000 रुपया का सामान को तुम इतना में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? सोचो, फील करो। 500 रुपया का 600 रुपया में बेच रहा है, फायदा हो रहा है नुकसान? 500 रुपया मोबाइल खरीद के तुम 600 में उसको किसी और को बेच रहा है, फायदा हो रहा है। यहाँ भी फायदा हो रहा है। आंसर किस में होना चाहिए? पॉजिटिव। प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट है 6,10,000 माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। 5 मिनट में तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, जो जो दिया हुआ उसको उतारते जाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो इसी तरीके से सेम चीज, सेम बुद्धि लगाते हुए इलस्ट्रेशन 5 बनाते हैं। अनदर इजी सम। देखो 50,000 आया ना। ओके, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS निकालने बोला है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। क्या दिया? सेल दिया, सेल्स रिटर्न दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज रिटर्न दिया, कैरेज इनवर्ट दिया। भैया हम लोग कैसे करें? टी शेप में या फिर ऐसे? एक ऐसे करके दिखाए तुम लोग को, ठीक है? टी शेप करके देखना चाहते हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन दिक्कत कहाँ पे होगा? यहाँ पे COGS फॉर्मेट में दिया है, वहां पे हम लोग COGS लिखते हैं ट्रेडिंग में कहीं भी? बिल्कुल नहीं, वहां पे दिक्कत थोड़ा होता है। COGS ट्रेडिंग से नहीं निकाल सकते, उसके लिए ये यहाँ पे ये फॉर्मेट में, स्टेटमेंट फॉर्मेट में आना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन 5 को स्टेटमेंट में करके देखते हैं, क्योंकि COGS में निकालना है। तो सबसे पहले सेल्स कितना है भैया? सेल्स है, मानो यह नोट 1। सेल्स कितना है भैया? सेल्स है 5,40,000। उसमें से कुछ रिटर्न भी हुआ है, कितना? 16,000। कितना आया? 5,24,000। कितना आया? 5,24,000। ये क्या है? नेट सेल्स। ठीक है, अभी हमको निकालने बोला है COGS। देखते हैं, चलो निकाल सकते हैं क्या? लिखो नोट 2 COGS। इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भैया हम लोग को ये वाला फॉर्मेट, ये जो चीज है ना, देखो तो ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? हाँ भैया। परचेजेस, हाँ भैया। परचेज रिटर्न भी दिया है भैया, कैरेज इनवर्ट भी दिया है भैया, सब कुछ दिया हम लोग को। ठीक है, तो इसी से निकालते हैं। चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000 प्लस परचेज कितना है भैया? 4 लाख का सामान खरीदे तो थे, लेकिन उसमें से कुछ वापस भी किए। कितना? 4,000। इसको ब्रैकेट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट खर्चा कितना का लगा भैया? 15,000 रुपया का। माइनस अंत में कितना बचा साल के भैया? ये तो हम लोग को पता है। देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं। अब क्या करें भैया? ये तो हम लोग फंस गए। यहाँ पे हमको COGS भी नहीं पता और हमको क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं पता, दो चीज नहीं पता। तो हम क्या करें? नोट 3 बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा 4 लाइन छोड़ो, 4 लाइन छोड़ो, लिखो नोट 3। एक काम करते हैं, COGS ना 2 तरीके से निकलता है। COGS देखा जाए
तो दो तरीके से निकलता है। कैसे भैया? कॉपी मत करना, ध्यान से देखना खाली, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग अगर COGS निकालते हैं उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट को भूल जाते हैं और सेल्स को भूल जाते हैं, ये सारा माइनस ये कर देते हैं, राइट। अब मेथड को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको और इसको भूल जाओ, ठीक है। जिस चीज को छुपाए थे अब याद उसको रखेंगे, इसको और सेल्स को भूल जाओ, ठीक है। हम लोग क्या छुपाए थे भैया? हम लोग छुपाए थे क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार के लिए सॉरी, हम लोग छुपाए थे सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार के लिए इस दोनों को करते हैं। सेल्स ऑब्वियसली बड़ा होगा प्रॉफिट से, कॉमन सेंस वाला बात है ना, कॉमन सेंस। तुम कुरकुरे बेचता है, मानो 5 रुपया का तुम कुरकुरे बेचता है जिसमें तुम 1 रुपया प्रॉफिट कमाएगा। कभी ऐसा होता है 1 रुपया का कुरकुरे बेच के 5 रुपया का प्रॉफिट कमाए? तुम खुद सोचो, तुम 2000 रुपया का सामान बेच रहा है, क्या उसमें तुमको 2500 का प्रॉफिट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, बेकार बात है, बेतुका बात है। तो सेल्स बड़ा होगा। हम लोग चाहे तो सेल्स माइनस जीपी भी तो कर सकते हैं, ये COGS का फॉर्मूला नंबर 1 है। जरूरी है क्या यही फॉर्मूला काम आए? अरे हम दूसरा फॉर्मूला से करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 से करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 हम सिखाए तुम लोग को कैसे होता है। नहीं समझ आया? अगेन रिवाइंड करो, देख लो। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम हैं। तो COGS का फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? सेल्स माइनस जीपी। दोनों चीज दिया हुआ है, देखो, सेल्स भी दे दिया, नेट सेल हम लोग नोट 1 में निकाले हैं, और 1,20,000 का जीपी भी दे दिया। सेल्स कितना आया था हम लोग का? हम लोग का सेल्स था 5,24,000, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना उसमें? ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000। कैलकुलेटर में करके देखो, तो जिसके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो अपने दिमाग में करके देखो, आंसर आना चाहिए। COGS का 4,04,000 COGS निकल गया। अब आते हैं यहाँ पे, COGS है ना, यहाँ पे छोटा सा लिख दो, नोट, कौन सा नोट नंबर था वो? 3, छोटा सा ऐसे कर दो, नोट 3 स्टार मार्क देके, ताकि टीचर को समझ में आए यहाँ पे तुम्हारा COGS निकला है, ठीक है। अभी COGS कितना निकाले भैया? अगेन हम लोग का COGS आया 4,04,000। हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन बाकी जो है उसको अगर सॉल्व करें, 4 लाख माइनस 4,000, बोर्ड मार्क्स लगा रहे हैं, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किए, 4 लाख माइनस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 4,31,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4,31,000 माइनस 4,04,000, 27,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 27,000। COGS कितना? 4,04,000। नेट सेल्स कितना? 5,24,000। अरे देखो तो सही क्या क्या पूछा था। COGS निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, आंसर डन। इजी था कितना आसान था ना। चलो अब आते हैं एक नया चीज में। अगेन हम जो चीज को पूरा कॉपी में सॉल्व करें, तुम लोग भी पूरा कॉपी में सॉल्व करो, हाथों हाथ, पॉज करके वीडियो को समझो एक एक पॉइंट, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा फ्यूचर में, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 थोड़ा अलग है, इसमें परसेंटेज मेथड से तुम लोग को वाकिफ कराया जा रहा है। देखना, अक्सर जब कोई काम होता है ना, तो हम लोग पूछते हैं भाई तेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तेरा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। हमेशा बात परसेंटेज में होता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, परसेंटेज परसेंटेज, बाई 100 इंटू 100। क्यों? इस दिन के लिए प्रॉफिट कितना परसेंट कमाए, हम ऐसे बोलेंगे कि हम 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाए, आगे वाला देखिए 5 करोड़ का प्रॉफिट, वाह,
तो ये तो ऐसे अगर वो देखेगा कि हम इस बिजनेस में, तो वो भी चाहेगा कि हम इस बिजनेस में आ जाए। 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है मेरा दोस्त, मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा वो। हम ये नहीं होने देंगे। हम बोलेंगे सीधे मेरा प्रॉफिट 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, नेट प्रॉफिट नहीं बताएंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है सिखाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फैक्ट्री के अंदर तक का बात है, तो उसमें अभी तक सारा इंडायरेक्ट खर्चा नहीं हटा है। नेट प्रॉफिट में सारा खर्चा हटाने के बाद वाला प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट। इसमें इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, इसमें ना डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता खाली, और ना इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, दोनों नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो वापस से आते हैं परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट पे। भैया अब तो आप बोले कि हम लोग को परसेंटेज में बात करना है। मानिए हम बोल दिए उसको कि मेरा 25% ऑन सेल्स हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2,85,000 का तुम सामान बेचा है, ये टोटल सेल है, सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट है। ये चीज में इंक्लूडेड प्रॉफिट कितना मालूम है? 25% इंक्लूडेड। चलो कॉपी में बनाते हैं इसको हाथों हाथ। लिखो सबको कॉपी में, इलू 5, सॉरी इलू 6, इलू 5 तो अभी बनाए, इलू 6। ठीक है, बोलता है नेट सेल्स है, जो डेटा दिया वो उसमें लिख दो, गिवन नेट सेल्स इज इक्वल टू 2,85,000। ट्रेडिंग तभी बनाना जब बोला क्वेश्चन में, बाकी स्टेटमेंट में इजीली हो जाता है। नेट सेल्स 2,85,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको जीपी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 25%। फाइंड सीओजीएस, ये पूछा है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे सोल्यूशन स्टार्ट होता है हम लोग का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 25% सेल्स का, तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालते हैं। सेल्स कितना रुपया है? 2,85,000 इंटू 25/100, यही है ना भैया। ये जो है इतना का माल हम लोग बेचे हैं, टोटल इतना रुपया मेरे पास आया है। इसमें से तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, मतलब फैक्ट्री का सारा खर्चा को हटा दे तो कितना बचता है? कितना रुपया तुमको प्रॉफिट का नाम पे रख सकता है तुम फैक्ट्री का सारा खर्चा हटाने के बाद? भैया 71,250 रुपीज रख सकते हैं। ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मतलब तुम कितना का माल बेचा है, सीओजीएस क्या होगा? 2,85,000 का सामान तुम टोटल बेचा, ये तुम्हारा क्या था? टोटल सेल्स। अगेन हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इतना का तुम्हारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सीओजीएस होता है, रुपीज 2,13,750। भैया हम लोग कितना फॉर्मूला याद करें? अभी आप सेल्स का हम लोग सीओजीएस का फॉर्मूला बताए थे, डेरिवेशन भी दिखाए थे, फिर हाथों हाथ बताए थे ना ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो वही चीज तो किए हम फिर से। सीओजीएस का घूम फिर के 2 फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला 1, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस क्लोजिंग, और इसी का फॉर्मूला 2, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। बस, और कोई फॉर्मूला तुमको नहीं बता रहे अभी हम। इसी में तुम लोग हेर फेर करके बहुत बार क्या होता है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकालने बोलेगा, तो निकल जाएगा। बचपन में सीखे है ना मैथ्स, कॉमन मैथ्स। इसको खाली एक्स ले लेना, नहीं तो इसका नाम ओ रहने देना। इसको जीरो मतलब कुछ नहीं लिखना, कोई वेरिएबल लेके आगे बढ़ना। प्लस को इस तरफ करके माइनस करते हैं, सीओजीएस इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कॉमन मैथ्स। आई होप हमको तुमको कॉमन मैथ्स बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। ये तो एक टाइप का सम हुआ जहां पे तुमको बता दिया है सेल्स कितना है, परसेंटेज दे दिया। एक टाइम होगा जब तुमको सेल्स बताया, परसेंटेज बताया, लेकिन टांटाना कुछ नया है, कुछ बहुत ही नया है। ये सम इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नया नाम देखो, इसमें क्या था? 25% ऑन सेल्स, तो हम सेल्स का सीधे इसी का 25% करके आंसर कर दिया। अब दे दिया है 25% ऑन कॉस्ट।
अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? देखो यहां ऑन कॉस्ट दिया है, ठीक है, और यहां सेल्स का अमाउंट दिया है। ये क्या है? सेल्स। ये है सेल्स। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है तुमको समझने में कि यार ये कॉस्ट है, सेल्स दिया हुआ, हम करें तो करें क्या? इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसा हर सम को सॉल्व करने के लिए आज हम तुम लोग को एक मेथड बता रहे हैं। इलस्ट्रेशन 7 देखो, इलू 7 महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे दो। इलू 7 गिवन लिखो, क्या क्या दिया वो लिख देते हैं। नेट सेल्स दिया है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। यहां है सेल्स, यहां है कॉस्ट, करे तो करे क्या? चलो तुमको सिखाते हैं। लेट कॉस्ट बी 100, कॉस्ट को 100 समझ लो, नहीं पता ना, 100 समझ लो। अगर कॉस्ट 100 होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट भैया 25 हो जाएगा। अगर कॉस्ट 100 है तो इसी का 25% है ना, ये क्या है? 100 इंटू 25%, यही ना बोल रहा है इंग्लिश में 25% ऑन कॉस्ट। क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के? 25% ऑन कॉस्ट। तो वही तो किए हम, 25% ऑन कॉस्ट। क्या अलग है? ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग सेल्स प्राइस क्या आ रहा है तुम्हारा? भैया 125 रुपया होना चाहिए था। कॉमन सेंस, ये समझ में आया? लिख लो, कॉपी में लिखना है एक एक चीज। ये डायग्राम भी बनाना है, ये हाथ जो बना रहे हैं हम टेढ़ा मेढ़ा, A to Z चीज एग्जाम टाइम काम आता है, आगे चल के काम आता है। कॉस्ट 100 रुपया का था, उसमें हम प्रॉफिट अगर रखेंगे तो 25 रुपया होगा, बिकेगा कितना? 125 रुपया में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल 125 रुपया है, ठीक है। अगर मानो इफ सेल इज, इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अगर देखें, सेल बताया है हमको 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, तो ये 6 लाख रुपया मतलब क्या होगा? यहाँ पे सेल्स कितना है? देखो 125, तो यहाँ पे 6 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 125 को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और इस 125 में से दो हिस्सा है इस 125 का, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 25 रुपया प्रॉफिट है। हमको भैया एग्जाम में बुक में निकालने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस, तुम चाहो तो दोनों निकाल सकते हो, यही कॉन्सेप्ट है खाली, ठीक है। देखो कैसे, ये बाइफरफिकेशन जो हम दिखाए हैं ये पेंसिल से दिखाना, 100 है कॉस्ट प्राइस, 25 है प्रॉफिट, ये पेंसिल से दिखाओ। 6 लाख में ये क्या है? ये भैया है सेल्स, ये भी पेंसिल से दिखो, ठीक है, ये है सेल्स। सेल्स हम लोग ऊपर कितना निकाले हैं? 125। इसमें से प्रॉफिट का हिस्सा क्या है? 25 रुपया। यही चीज कैलकुलेटर पे कर दो, 6 लाख बाई 125 इंटू 25, 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जीपी इज इक्वल टू 1,20,000। सिमिलरली चलो प्रॉफिट निकाल के दिखाते इससे। अब प्रॉफिट निकालिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दे, COGS। चाहो तो तुम अभी भी निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस प्रॉफिट करो। सेल्स कितना भैया? 6 लाख। प्रॉफिट कितना भैया? 1,20,000। टोटल 4,80,000 का COGS। लेकिन हम दूसरा तरीका से करेंगे, जैसे तुम लोग को ऊपर बताए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 25 होगा, सेलिंग प्राइस 125 होगा। ये दिमाग में कर सकता है, कॉपी में ऊपर में छोटा सा रफ कर सकता है, पेंसिल से बाद में मिटा देना। हमको दिया है 6 लाख, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 125, डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाई 125 इनटू तुमको क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कितना है कॉस्ट प्राइस? 100, लिख दो, इंटू 100। 6 लाख बाई 125 इंटू 100 होगा 4,80,000। देखो ये और ये सेम है, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट तुमको हम कितना स्ट्रेस दें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसको हमको समझने में बहुत टाइम लगा।
ये फॉर्मेट तुम्हारे सामने रखने में बहुत मेहनत लगा, तो प्लीज इसको रिवाइंड करो, 4 बार देखो जब तक तुम्हारे दिमाग में इसका टैटू ना छप जाए। ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन 7। ओके, आसान सा था। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 8 के बारे में। बोल रहा है एक बर्गलरी हुआ, मतलब चोरी हुआ। बर्गलरी मतलब थेफ्ट। गोडाउन में हंसराज ट्रेडर, एक कंपनी था, ट्रेडर था उसका नाम। 14 जुलाई का रात को ये चीज हुआ। कुछ हिस्सा चोरी करके ले गया चोर। 1 अप्रैल को तुम्हारे पास था 60,000। तुम 1 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच में कितना खरीदारी किया? 4,10,000 का। 1 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच में कितना का सेल किया? 6 लाख का। चोरी के बाद कितना का माल बचा? 12,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है जनरली है 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। एसपी दे दिया, एसपी दे दिया, क्या दिक्कत है? सेल्स है ही। अगर कॉस्ट देता तो यहाँ पे हम लोग फिर वही दिमाग लगा सकते थे। तो सेल्स तो है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनाने बोल रहा है? बोल रहा है कि जो सामान खोया उसका लॉस, कितना का सामान खोया हमको ये बता दीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कॉपी में लिखेंगे इलस्ट्रेशन 8, और इस इलस्ट्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली टेबल वाले मेथड से। लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, कितना है? 60,000। परचेजेस डेबिट में आता है, कितना है? 4,10,000। डायरेक्ट खर्चा भी इधर आता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट खर्चा नहीं है। सेल्स है तो बाई सेल्स 6 लाख। बाई क्लोजिंग स्टॉक, यही तो पूछ रहा है कितना होना चाहिए था, तो नहीं पता। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पहले से बता दिया। जिस चीज को निकालने के लिए हम लोग ट्रेडिंग बनाते, क्या निकालने के लिए बनाते? ग्रॉस प्रॉफिट, वो पहले से बता दिए। कितना है? 30% ऑफ सेल्स। 6 लाख का 30% कितना हुआ? 1,80,000। देख के बताओ किस तरफ बड़ा आ रहा है? ऑब्वियसली भैया इस तरफ बड़ा आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 + 5 + 6,50,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? बैलेंस फिगर बैलेंस करके कितना आया? 50,000 रुपया। ये होना चाहिए था। ठीक है, ये क्या है पता है? ये जो हम लोग अभी निकाले हैं, पेंसिल से ऐसे करो, ऐसे एक छोटा सा हाथ बनाओ, लिखो होना था। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। क्वेश्चन में देख लो कितना है क्लोजिंग स्टॉक। चोरी के बाद 12,000। ठीक है, तो स्टॉक शुड बी ऑन 14 जुलाई 2017 50,000 माइनस उस दिन था कितना स्टॉक एक्चुअली ऑन 14/7/2017। उस दिन था बचा भैया खाली 12,000, यानी कि 38,000 रुपया का माल चोरी हुआ। ये था वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टोलन। वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टोलन कितना है? 38,000 रुपया। निकल गया, कितना आसान था। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन 8। सिमिलरली इलस्ट्रेशन 9 देखो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बोला है, ग्रॉस परचेजेस निकालने बोला है। नेट सेल दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज रिटर्न दे दिया, वेजेस दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, रेंट दे दिया। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन कॉस्ट तो वही वाला सिस्टम, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, प्रॉफिट कितना होगा? 2500 इंटू 100 25 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125 रुपया। अगर कॉस्ट का इसका 25/100 है, तो हम लोग जैसे हम तुमको पहले सिखाए वैसे ही करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 तुम्हारे लिए होमवर्क है। हम चाहते हैं इसमें तुम मेहनत करो, दिमाग लगाओ। ये ना मिनिमम तुम्हारा 20 मिनट लेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट है, एक सम के लिए 20 मिनट बहुत ज्यादा। ठीक है, बट 20 मिनट ये लाइफ का वर्थ 20 मिनट होगा। इसमें तुम जो सीखेगा
वो तुमको कोई टीचर नहीं सिखा सकता है, वो होता है एक्सपीरियंस, जिसके लिए तुम लाइफ में सक्सेसफुल होता है। तो प्लीज ये चीज पे तुम लोग खुद से मेहनत करना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 9 एंड इलस्ट्रेशन 10 दोनों होमवर्क, ठीक है। तो सिंपली होमवर्क क्या है भैया, होमवर्क को अगर बताएं, यहाँ पे बताते हैं। होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 से 9 कॉपी में होना चाहिए। जो जो चीज़ नहीं हम लोग कॉपी में किए तुम बैठ के करेगा क्लास के बाद। दूसरा क्वेश्चन सॉरी इलस्ट्रेशन 1 से 10 को, दूसरा क्वेश्चन 1 से 10 भी तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए। टोटल 20 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक भी सम को छोड़ के आगे मत बढ़ना, एक एक डाउट मेरे से तुम लोग डिस्कस करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में।